आप सीआईए कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जब मैं किया चैप्टर को, तो जब मेरे को डिफिकल्टी हुई, और आप उस चैप्टर के साथ खेल रही हैं अर्थमेटिक के, जो सबसे डिफिकल्ट है। ठीक है, अर्थमेटिक के अंदर टाइम स्पीड डिस्टेंस और एक क्या नाम है ये चैप्टर, सीआई, यही दो चैप्टर मेरे लिए ज्यादा डिफिकल्टी होती है। वैसे डिफिकल्ट तो सभी है, वैसे आसान भी सभी है, लेकिन दिक्कत क्या, फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या आती है सीआई या किसी भी चैप्टर की मैं बता रहा हूं, कि आपको क्या करना होगा। जैसे सीआई कर रहे हैं, तो सीआई के अंदर आपको पहले जब कर रहे थे तो आपने उसके बेसिक्स को समझा होगा, उसको आपने समझा होगा, फिर उसको आपने लर्न किया होगा। ठीक है, कि ये चीजें होती हैं, ऐसे ऐसे सीआई काम करता है। ठीक है, सीआई के लिए आपको सबसे पहले समस्या क्या होती है कि इसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ा पार्ट होती है, क्योंकि कैलकुलेशन होती है, फिर बच्चे उसमें उलझते हैं, समस्या होती है। इसमें कोई वो नहीं है कि कोई भी टीचर, इवन भी टीचर भी उसमें उलझ जाते हैं, क्योंकि वो भी कह देते हैं कि अगर सीआई का इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो आप पेपर में छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी चीज होती है। आपको पेपर में एग्जाम में छोड़ना भी आना चाहिए, जरूरी नहीं है आप ईगो में उसको लेकर बैठ जाए कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और सीआई में अब कितना टाइम लगेगा आपको करने में, काफी दिन लगा चुके आप ऑलरेडी सीआई के अंदर, जबकि आप सेकंड टाइम कर रहे हो उसको। 2 days ओनली। 2 दिन में खत्म हो जाएगा या अभी एक्सटेंड होगा वो? हो जाएगा। 2 दिन में वो खत्म हो जाना चाहिए, समझे? यानी कि 2 दिन के अंदर वो खत्म हो। सेकंड टाइम कर रहे हैं, और जब थर्ड टाइम आप जब कर रहे होंगे, तो थर्ड टाइम जितना सेकंड टाइम में कम टाइम लगा है, उससे कम टाइम आपका थर्ड टाइम में लगना चाहिए। ठीक है, और जब थर्ड टाइम करने के बाद आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेज लेना है, और उस ब्लैंक पेज के ऊपर आपको ये देखना है, ये लिखना है, विजुअलाइज करना है अपने माइंड में कि यार जो टाइप है सीआई में, ये टाइप थी, और इस टाइप में ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, और उसको ऐसे सोल्व किया गया। ऐसे सोल्व किया जाता है। जैसे आप कभी भी देख लीजिए, जैसे एक सीआई में क्वेश्चन आते बहुत सारे, मेरे को तो वैसे ही टाइप रटी हुई उनकी, लेकिन सीआई में जैसे सीआई और एसआई का डिफरेंस दे दिया जाता है। आपसे वहां से प्रिंसिपल पूछ लेता है या रेट पूछ लेता है, वट एवर, वो कुछ भी पूछ सकता है वहां से आपसे, लेकिन आपको सीआई और एसआई का डिफरेंस देता है वहां से, और वो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए प्रिंसिपल क्या है, या वो ये नॉनसेंस क्वेश्चन को पूछता रहता है। ठीक है, आप उसमें क्या होता है, पी आर स्क्र बटे 10⁴ इक्वल टू डिफरेंस, 2 साल का के ऊपर है क्वेश्चन। अब मुझे ये याद करने में टाइम नहीं लगता याद करने में, क्योंकि मुझे सेट हो चुका, अभी प्रैक्टिस ऑलरेडी इतनी हो चुकी है। आपको भी वही करना है, आपको प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करनी है कि आपको पलक झपकते ये पता चले कि क्वेश्चन में करना क्या है। प्रोसेस में अगर आप ध्यान इस चीज का ध्यान रखिए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसकी प्रोसेस क्या होने वाली है क्वेश्चन की, तो आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। नया क्वेश्चन बन जाए इट्स ओके, वो आपको स्टेटमेंट्स में उसको करना है, लेकिन आपको ये पता है कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय आया है मेरे सामने, अब फिर आप एग्जाम हॉल में उस क्वेश्चन को ये देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, तो आपने प्रैक्टिस नहीं की इसका मतलब। फिर इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको सीआई चैप्टर जो है उसको 2 डेज के अंदर वो खत्म हो जाना चाहिए आपका, पहली बात तो। ठीक है, और उसके बाद थर्ड टाइम में उसकी जो टाइम लगा आपने, उससे कम टाइम लगना चाहिए। इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप उसके लगा रहे हैं यहां, इतना टाइम नहीं होता। क्वेश्चन में आपको 36 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाना होता है, आप यहां टाइम ले रहे हैं क्वेश्चन को निकालने में। इस बात का ध्यान रखिएगा, चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, टाइम लिमिट के साथ चैप्टर खत्म होना चाहिए हमेशा। एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर कि क्वेश्चन है, ये है, और आप खुद फील कर रहे हैं इस चीज को कि हाँ, कि मैं अब बेहतरीन हो रही ना हो, तकरीबन हो चुके हैं आप मैथ में जो आप पहले थे। सिलेबस खत्म हो चुका है अर्थमेटिक ऑलरेडी, अब प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कीजिए उसकी, जितनी ज्यादा कर सकते हो उतनी ज्यादा कीजिए। और आप किसी और ही लेवल पर होंगे जब प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे, तो आप खुद ये महसूस कर पाएंगे इस चीज को, क्योंकि महसूस होती है चीज। आप कभी इस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते किसी को, मैं नहीं दे सकता इस चीज का कि मेरे को आप क्या फील होता है। आपको सबसे पहले चीजों को विजुअलाइज करना होगा कि भाई क्या है क्या नहीं है, चाहे कोई भी चैप्टर है मैथ का।
और जीएस में क्या चल रहा है? पॉलिटी। तो पॉलिटी का सिलेबस तकरीबन हाफ हो चुका है। ठीक है, आज भी मैंने आपके जो सुबह चैप्टर कराए हैं और शाम को भी मैंने जो आपका चैप्टर कराया है पंचायत कराया है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कराई मैंने। और इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका 10 अप्रैल को भी एग्जाम है, तो आपको टाइम के साथ, टाइम लिमिट के साथ आपको खत्म करना होगा सिलेबस। ठीक है, टाइम क्या है कि आपकी मिडाइवल भी खत्म होने के कगार पे खड़ी है और आपका पॉलिटी भी खत्म हुई हो जाएगी। ठीक है, विद इन 2 या 3 डेज के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी आपकी पॉलिटी भी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या, देखिए जीएस का अल्टरनेट नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। जीएस का कोई भी अल्टरनेट नहीं है धरती पर कि क्या नहीं अल्टरनेट, कि आप उसको क्या करेंगे, उसको कैसे करेंगे। एक ही तरीका उसको करने का, और वो तरीका है जितना ज्यादा रट्टा मार सकते उतना मारिए, बार बार जितना रिवीजन कर सकते उतना कीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 21वें अमेंडमेंट में क्या था और आज से 2-3 महीने बाद ही आप ये सोच रहे हैं, तो आपने नहीं रिवाइज किया, अच्छे से नहीं याद किया आपने बार बार कि भाई 21वां अमेंडमेंट आपका कब हुआ था। आप ये अगर ये सोच रहे हैं कि 73वें अमेंडमेंट में क्या था, कब हुआ था, 73वां अमेंडमेंट 1992 में हुआ, क्या जोड़ा गया, पंचायती इंस्टीट्यूशन जोड़ा गया। आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए पंचायती राज को लेकर के कि भाई पंचायत किस तरीके से काम करती है, पंचायती क्यों आया, ये पहली मार्केट में ही क्यों आया, क्यों पंचायती राज की हमें जरूरत पड़ी। आप ऑलरेडी पंचायत के लिए 40 आर्टिकल था, तो फिर ये 243 से लेकर के 243 ओ तक ये पंचायत के लिए क्यों आर्टिकल सेटअप किए गए, क्यों इसके लिए 73वां अमेंडमेंट कर करके इसको 11th शेड्यूल के अंदर जोड़ दिया गया। कारण होगा, कुछ रीजन होगा, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि जो भीमराव अंबेडकर जी थे और गांधी जी के बीच में एक बात थी कि जो पंचायती राज है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी नहीं चाहते थे कि इसको सेटअप किया जाए पंचायती राज को, लेकिन उन्होंने गांधी जी के लिए ऐसा किया कि उन्होंने ले भी आए और नहीं भी ले आए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, 40 आर्टिकल में सेटअप कर दिया पंचायती राज को। और 40 आर्टिकल में क्या है, डीपीएसपी के अंडर आता है वो, और डीपीएसपी क्या, नॉन जस्टिएबल है। आप कभी भी, ये अब स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, भाई स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पंचायती राज को सेटअप करे या ना करे, अपने उसमें गांव में शहरों में ना करे। ये माइंड की क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। तो जब ये होगा, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट है या जो स्टेट गवर्नमेंट थी 40 आर्टिकल के अनुसार तो ऑप्शनल थी इसको सेटअप करने में, लेकिन अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जो 73वां 74वां अमेंडमेंट के तहत म्यूनिसिपलिटीज को जोड़ा गया, और 97वां अमेंडमेंट जब हुआ तो आपका 2001 के अंदर, तो उसको आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी को जोड़ दिया गया। तो आप एक बात समझ लिए कि क्यों इनको किया गया, क्योंकि अब गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट वो अब प्रतिबद्ध है कि उसे पंचायती राज को या म्यूनिसिपलिटी को सेटअप करना ही पड़ेगा। पहले 40 के अंडर नहीं था ये चीज, ऑप्शनल थी, डीपीएसपी को स्टेट फॉलो करे या ना करे। तो इसीलिए मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए जब भी आप कोई चीज करें। एग्जाम हॉल में कुछ क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं जो आपको नहीं आते होंगे, इट्स ओके, लेकिन वे क्वेश्चन जो आपको आते हैं और वो क्वेश्चन कंफ्यूजन के चलते कि यार 73वां अमेंडमेंट पंचायत से था या म्यूनिसिपलिटी से था, अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है तो आपने रिवाइज नहीं किया। फिर क्लैरिटी रखिए माइंड के अंदर, हमेशा हमेशा माइंड के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए किसी चीज को लेकर के। यकीन कीजिए आप ऑटोमेटिकली आप अच्छा करेंगे अगर क्लैरिटी है तो। कोई भी चीज करें क्लैरिटी, उस पर टाइम लीजिए और टाइम करके उस पर क्लैरिटी लीजिए पूरी। ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी में कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना आप कि पहले सीआई को जल्द से जल्द उसको प्रैक्टिस करके उसको खत्म करें, और जो पॉलिटी है जो जीएस का है वो उसको नंबरवा दूंगा आपका जल्द से जल्द। ध्यान से सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से कीजिए, अल्टरनेट नहीं है कोई भी सक्सेस का। और यहां कोई 1.5 साल 2 साल नहीं लगाने इन चीजों में कि आप सोच रहे या 1.5-2 साल नहीं, इतने साल है नहीं गेम। आपको 6 महीने में 7 महीने में या 1 साल में खत्म करके निकलना है चीज, समझे इस चीज को।
चलिए इट्स ओके।